हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। लौट आए हैं हम लोग एक बार फिर पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ऋषभ, आपका फिजिक्स टीचर। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। सारी टर्म्स मैंने आपको क्लियर की थी, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करे थे। और मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े, काफी सारे अप्रिशिएटिव कमेंट्स हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की डिमांड भी कर रहे हैं। तो बेटा हमेशा की तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाता रहूंगा। तो बस सर के साथ कनेक्टेड रहो, चीजें करते रहो, राइट। आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो बेटा इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में पोटेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। और फिर हमेशा की तरह कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है। देखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां ला रहे हो, किसी पॉइंट पे ला रहे हो, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अगर आपको चार्ज को मूव कराना है, आपको चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है ना। चार्ज हो सकता है किसी, अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो तो या तो वो चार्ज रिपेल हो रहा है या फिर उसको वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स कुछ वर्क हो ही रहा है। तो बेटा वर्क को अगर किसी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है चार्ज बेटा आपका प्लस का 1 कूलम है। तो इस चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है एक कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब बहुत दूर से लेके आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। जो वर्क करना पड़ेगा वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों होता है, वर्क की वजह से होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, वर्क की वजह से होती है, राइट। चाहे कहीं पर भी प्रेजेंट हो, राइट। तो बेटा पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है वो हायर पोटेंशियल पे होती है ना। और नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी है बच्चा लोग, वो लोअर पोटेंशियल पे मानी जाती है। मतलब चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे करंट, जैसे आपका हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। एयर कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऐसे ही बेटा चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पे जाता है ना। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ली जाती है। अब आता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे बेटा एक रिलेटिव वैल्यू होती है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। अब सर इस बात का मतलब क्या है, देखो बेटा पोटेंशियल हमेशा आप कंपेयर करके निकालते हो। जैसे मैंने किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ले लिया 0 वोल्ट, तो मैं जीरो के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं पोटेंशियल 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो ये जीरो जो है ना, ये आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। जैसे ओरिजिन लेते हैं ना कार्टेशियन प्लेन में, कि ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है, आप हर पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हो। ऐसे ही बेटा यहां पे होता है ना, ऐसे ही यहां पे होता है। यहां पे आप हर चार्ज का जो वो पोटेंशियल है, राइट, वो उस पोटेंशियल रेफरेंस पोटेंशियल के टर्म्स में बताते हो। इसलिए ये एक रिलेटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। आप कंपेयर करते हो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो निकालते हैं। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आप कंपेयर ही तो कर रहे हो दोनों को। क्लियर है बात। फिर एक किसी भी पॉइंट चार्ज से बच्चा लोग पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इसको मैं लिख देता हूं के क्यू बाय आर, इसको के क्यू बाय आर भी लिख देते हैं। आई बात समझ। फिर बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उन सारे चार्जेस से पोटेंशियल ऐड कर दोगे, आपको उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। और बेटा क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको सारे पोटेंशियल अलजेब्रिक ऐड करने पड़ेंगे और साइन के साथ करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है ना। यहां पे चार्ज विथ साइन रखा जाता है पोटेंशियल में या पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों चार्ज को विथ साइन रखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, डिपेंड करता है ना, इन तीनों के अलावा तो कुछ होगा नहीं। क्लियर है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट करता हूं तो बेटा कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू v2 माइनस v1, है ना। वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो फॉर्मूला पड़ा है वर्क का, है ना। तो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा हूं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं कैसे हुआ। देखो जी होता क्या है, एवरीबॉडी ध्यान सुनना मेरी बात। देखो एक सेकंड रुको। सपोज करो बेटा मैंने एक चार्ज लिया, है ना, मैंने एक चार्ज लिया और मुझे उस चार्ज को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है ना। एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चार्ज यहाँ से v1 से v2 पे चला गया, मान के चलो ये चार्ज v1 से v2 पे चला गया,
तो बेटा कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क किया, वर्क कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2, ये हो जाएगा। अब बेटा ये जो चार्ज पे आपने वर्क किया है, ये वर्क क्या करेगा, ये वर्क चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा ये, हाँ जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है सबने, ये वर्क चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज की स्पीड बढ़ा देगा, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, राइट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के कितना हो जाएगा, Q V2 माइनस V1, और इसको मैं V ले लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ m v स्क्वायर, तो यहां से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, देखो ये V बड़ा V है, ये छोटा V है, ये वेलोसिटी वाला V है ना, इसको ऐसे बना देता हूं, Q इंटू 2QV अपॉन में m, यही आ रहा है। तो बेटा चार्ज की वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 2Q बड़ा V अपॉन में m। इतनी वेलोसिटी गेन करता है कोई चार्ज अगर आप उसको V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाते हो, है ना, क्योंकि इस चार्ज पे बेटा फोर्स लग रही होगी ना, इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रही होगी Q इंटू ई, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन मास, ये तो होता है सेकंड लॉ के हिसाब से, तो फोर्स हो जाएगी QE, मास हो जाएगा m, तो एक्सेलरेशन आ गया QE अपॉन m, है ना। तो एक्सेलरेट कर रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, कितनी स्पीड बढ़ेगी, इतनी। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये पेपर में आ सकती हैं, इसको नोट करके लिख लो, इसको नोट करके लिख लो, क्लियर है बात। तो यही चीज यहाँ पे हमें बताई हुई है बेटा, यही चीज हमें यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। कितनी स्पीड करने का, अंडर रूट 2QV डिवाइड बाय m, इतनी स्पीड वो गेन करेगा, क्लियर। अच्छा अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ई होता है माइनस का dv बाई dx, एक डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में dv बाई dy निकाल दूंगा, z के लिए dv बाई dz लगा दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी बात है क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस का dv अपॉन dx, अगर मैं सिंगल डायरेक्शन की बात करूं, है ना। यहाँ पे ये जो डेल्टा का है ना, देखो ये आप डिफरेंस है, ये बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है, अभी बताऊंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसको पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं, है तो ये भी डिफरेंशियल बट ये पार्शियल होता है ना। यहाँ पे जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं ना तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट कहने का मतलब ये है, आप इतना याद रखो, ई होता है माइनस का रेट ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। आप खुद देखो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट है, मतलब अगर आपका dv नेगेटिव होगा, dv अगर आपका नेगेटिव होगा, खुद सोच के देखो बेटा इस फॉर्मूले से, है ना, सर कुछ भी रटवाते नहीं है, हर चीज समझाएंगे। अगर बेटा आपका dv नेगेटिव हुआ मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जहां पोटेंशियल क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां लिखूं, E ऑलवेज फ्रॉम, E इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लिख लो इस बात को, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये फैक्ट बता बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल करने में, ये छोटी सी लाइन लिखी है बट इस लाइन से बड़े बड़े क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर नहीं पता होती तो, राइट। इसको लिख लो, इसको लिखते रहो बेटा, देखो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी पक्की कर लो, कंसेप्ट पक्के कर लो, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर एक कंसेप्ट भी आपका नहीं पक्का है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक जाता है ना, क्योंकि बहुत चीजें यूज होती हैं। अच्छा अब आता है पोटेंशियल स्फेरिकल शेल से कैसे वेरी करता है। देखो बेटा कोई भी अगर मैं स्फेरिकल शेल लेता हूं और उसके बाहर मैं बात करूं तो उसके बाहर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। आर क्या है, उस पॉइंट का स्पेयर के सेंटर से डिस्टेंस। अगर वो मैं पोटेंशियल शेल के बाहर देख रहा हूं, अगर मैं शेल के सरफेस की बात करूं तो बेटा ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे आर जो है वो उसके रेडियस के बराबर हो गया, तो पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अगर बेटा मैं शेल के अंदर की बात करूं तो शेल के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है, देख रहे हो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब शेल के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, लेकिन बाहर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब सरफेस तक तो कांस्टेंट है, सरफेस तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डिक्रीज हो रहा है, सरफेस तक कांस्टेंट है फिर ऐसे डिक्रीज होता है, तो ये सीयूटी में आ सकता है ना, सरफेस तक कांस्टेंट है फिर वो डिक्रीज होता चला जाता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है,
आप दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आए हो, सपोज करो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो बेटा इनको पास लाने में रिपेल कर रहे हैं ना, ये आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कहां जाएगा? वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, है ना। तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय उनका सेपरेशन। तो यहां पे भी बेटा चार्ज को विथ साइन रखना होता है, यहां पे भी विथ चार्जेस को विथ साइन रखना होता है। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बट अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है ना। तो साइन के साथ इसको रखना होता है। क्लियर है? तो बेटा ये तो दो चार्जेस की थी। अगर मैं आपसे बोलूं दो से ज्यादा चार्ज रखे हैं तो आप पेयर बना लोगे, जितने भी पेयर बन रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी एक एक करके निकालोगे और ऐड कर दोगे, आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? तो हमने एग्जांपल लिया कि तीन चार्जेस हैं, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पे रखे हैं। कहाँ रखे हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। तो इन सबकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनी, मैंने क्या कहा, तीन पेयर बनेंगे ना, तो आप देख रहे हो 1 2 3, तीन पेयर बन गए। तो इन सबको ऐड करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपके पास पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये कुछ कंक्लूजन है कि अगर मैं दो चार्ज लाइक चार्जेस हैं, लाइक मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर मैं दोनों को नियर बाय लेके आता हूं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो बेटा उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। राइट? तो बेटा अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, क्योंकि देखो अगर अनलाइक चार्ज है तो फोर्स अट्रैक्टिव है दोनों के बीच में, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। और दोनों अगर सेम चार्ज हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी उनकी पॉजिटिव आएगी। तो मिनिमम कब होगी? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और उनके बीच की जो फोर्स होती है वो होती है माइनस का du/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है कि अगर दो चार्जेस स्टेबल हैं मतलब उनकी बीच उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मिनिमम मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगी? जब दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स अट्रैक्टिव होगी। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होती है, तो वर्क हो जाएगा Q × V। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी U और पोटेंशियल V में रिलेशन आता निकल के। क्लियर है? तो ये बेटा कुछ कहानी है आपकी चार्जेस को लेकर। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में कैसे निकालते हैं। तो बेटा मैंने दो चार्जेस हैं उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो नेगेटिव पॉजिटिव थीटा एंगल पे रखा है, इनकी जो डाइपोल मोमेंट होगी वो इस तरीके से होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो बेटा इन चार्जेस पे कुछ फोर्स लगेगी, नेगेटिव वाले चार्ज पे अपोजिट फोर्स लगेगी, पॉजिटिव वाले चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगी। तो बेटा ये डाइपोल पे एक टॉर्क लग रहा है, तो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ इंटू थीटा, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे फोर्स टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है। तो जब मैं इसको थीटा नॉट से थीटा 1 तक इंटीग्रेट करूंगा तो वर्क PE साइन थीटा हो जाएगा ना। टॉर्क कितना लगेगा इस पर? P × E × साइन थीटा। तो जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वर्क डन आता है PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1। राइट? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। रुको, अगर बेटा आपका थीटा नॉट 90 डिग्री है, राइट, तो उस केस में वर्क कितना आ जाएगा? P × E cos 90 माइनस cos थीटा 1। तो ये हो जाएगा P × E 0 माइनस cos थीटा 1, ये हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा 1, ये हो गया माइनस का P.E। ये बेटा एक जनरल फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, पढ़ा होगा, ये सबको याद होगा, माइनस का P.E। इसको याद रखना, इससे MCQ बन सकता है। राइट? ये कब है? जब हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 90 डिग्री पे था, फिर आपने उसको घुमाया थीटा 1 एंगल से, तब ये सिचुएशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस का P.E। स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर है बात? तो ये सारा एक रिवीजन था आपके सारे फॉर्मूलेस का। अब हम छलांग मारते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई करो। फंडा मैंने क्या बताया था? जैसे सर क्वेश्चन देते हैं पॉज करके ट्राई करो, है ना। देखो बेटा जब सर देखो जैसे कोई नोट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, पॉज करके उसको लिख लो, है ना, समझ लो, फिर पॉज करके लिख लो। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो पॉज करके खुद ट्राई करो। हो रहा है तो अच्छी बात है, देखो सर ने कैसे कराया, आंसर सही आया नहीं आया। नहीं हो रहा तो भी तो देखना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, कैसे कर सकते हैं। तो फंडा यही होता है, खुद नहीं करोगे बेटा ट्राई तो नहीं सीख पाओगे। आई रिपीट, देखो भाई क्या बोला है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पे वो है v, मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v है।
तो बेटा वो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, जो कि सेम डिस्टेंस पे है डाइपोल से। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दे रखा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हो, कुछ बच्चों ने आंसर कर भी लिया होगा मुझे उम्मीद है। सपोज करो दो चार्जेस 2a डिस्टेंस पर रखे हैं, वो कह रहा है बेटा इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ, इस p पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। क्या होगा, इस ये डिस्टेंस क्या ले लोगे, ये क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ये बेटा a हो गया ना, सेंटर से लिया है। ये भी यही डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा, प्लस का के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा बच्चे लोग, के क्यू माइनस का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, मैंने बताया था विच साइन लेना होता है। तो बेटा टोटल पोटेंशियल आप क्या देख रहे हो, टोटल पोटेंशियल तो बच्चा लोग जीरो आ रहा है, टोटल पोटेंशियल जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब किसी भी डाइपोल से इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है। इस लाइन पे कहीं भी आप पोटेंशियल निकाल लोगे ना, सब पे जीरो होगा। यहां निकालोगे जीरो होगा, यहां निकालोगे जीरो होगा, यहां निकालोगे जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा। मतलब यह आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, है ना, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा आपका। क्लियर है, ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस पॉइंट, इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सेम है। क्लियर है बात, तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके लिख लो, है ना। तो पोटेंशियल जीरो होगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है, आगे चले, लिख लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपका क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल होता है इस बुक का। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी एक पढ़ते रहना, उसको इग्नोर मत करना बच्चों, बहुत अच्छी बुक है। देखो क्या बोला है, इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन को। सर देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही पूछ लिया हो, बेटा झटके से हो जाएगा क्वेश्चन, ये बताता हूँ कैसे। देखो आपको बोला है, चार डायग्राम दे रखे हैं, चारों केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है। ये इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है। इसका शेप चेंज कर दी, इसका 10 है, 20 30 40, इसका 10 20 30 40, है ना, इसका 10 20 30 40 ऐसे दे रखा है आपको। क्लियर है बात। अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप देख रहे हो दो के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे सारे इक्वी डिस्टेंट है ना, सारे पोटेंशियल के वाले सरफेस। आपको बोला है एक पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पर मूव कराया, चारों में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ए पर, है ना, चारों में, और उस चार्ज को मैंने ए से बी पे मूव करा दिया, सीधा ले गया, ए से बी पे मूव करा दिया, ऐसे ऐसे ए से बी पे उठा के मैं उसे ले गया। आपसे बोला है तीनों केस में बताओ वर्क कंपेयर करो, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, सबका बराबर होगा, सबका जीरो होगा, कंपेयर करना था आपको, कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उम्मीद है बच्चों का आंसर आ गया होगा। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चार्ज हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB, दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क हो जाएगा Q VA माइनस VB। क्या हो जाएगा बेटा वर्क, Q VA माइनस VB, यही होगा वर्क। अच्छा अब मुझे बताओ VA कितना है इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में VA कितना है 10 वोल्ट है, और VB कितना है, VB कितना है 40 वोल्ट है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में आ जाओ, VA कितना है 10 वोल्ट है, और VB कितना है बेटा, VB कितना है 40 वोल्ट है। इस वाले डायग्राम में आ जाओ, VA कितना है 10 वोल्ट है, और बेटा VB कितना है, यहां भी 40 वोल्ट है। सर बेटा शेप थोड़ी शेप चेंज हो रही है, मुझे शेप से करना क्या है, मुझे तो सरफेस का पोटेंशियल चाहिए ना, वर्क का शेप से क्या लेना देना है। इस वाले केस में आ जाओ, VA कितना है 10 वोल्ट है, और VB कितना है 40 वोल्ट है। बेटा अब एक चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो चारों में बराबर है, कितना होगा 10 माइनस 40 माइनस 30, 10 माइनस 40 10 माइनस 40 10 माइनस 40। इसका मतलब इन चारों में भाई, इन चारों में ये तो इक्वल होने वाला है। अरे सर ये कैसे हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो चारों में बराबर आ रहा है, चारों में वर्क डन भी बराबर आएगा, बराबर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी दिख रहा है मुझे, तो बताओ किस किस का है, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो इस क्वेश्चन का आंसर किसका डी आ रहा था बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फोड़ क्या हो गया पेपर में,
इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज सेम, खत्म बात। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सेम सही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें और चेंज कर रखा है ना। क्लियर है बात? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, देख रहे हो। मैंने बोला था अगर ये जिस फॉर्मूला जिसको पता होगा ना, उसने देखते ही डी ऑप्शन लगा दिया होगा, उसने कहा सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, दिख रहा है साफ साफ सबका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ रहा है। क्लियर है? आया मजा? चलें फिर आगे। देखो अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैं बात कर रहा था डिफरेंशियल वाली। वो कह रहा है पोटेंशियल एक रीजन में इस इक्वेशन से डिफाइंड है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। वो कह रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भैया कितनी होगी। इस पॉइंट पे 1,1,0 मतलब x y और z है ना, x y z दे रखे हैं, वो तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, वो तो बाद में वैल्यू पुट करेंगे। पहले मुझे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे सर? देखो भाई पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल क्या दे रखा है बेटा? 6xy माइनस वाई प्लस 2yz ये दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बताया था अभी, क्या होता है? माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स, राइट, नेगेटिव कॉमन ले लो आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड के कैप, ये बताया था। तो बेटा आपको ये तीनों पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, पहले ये निकालोगे फिर ये निकालोगे फिर ये निकालोगे, है ना, तीनों अलग अलग निकालोगे। बेटा देखो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब सुनो मेरी बात, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना सिर्फ उसको देखोगे। डेल वी बाय डेल एक्स है, मतलब आप सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट देखोगे, वाई और जेड आपके लिए कांस्टेंट है, 2 3 4 ऐसे मन में कांस्टेंट मान लो कि वाई जेड आपके लिए कांस्टेंट है। ऐसे ही बेटा जब डेल वी बाय डेल वाई निकालोगे तो आपके लिए एक्स और जेड कांस्टेंट लेके चलोगे मन में 1 2 3 4 नंबर ले लो, x2 है z3 है ऐसे मान लो मन में। सिमिलरली जब आप डेल वी बाय डेल जेड निकालोगे तो बेटा आपके लिए x और y कांस्टेंट है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। मैथ वाले बच्चों को अच्छे से पता होगी ये बात, नहीं पता तो बेटा पढ़ लो, ये से फिजिक्स में आएगा चीजें। तो बेटा पहले आप क्या निकालोगे? डेल वी बाय डेल एक्स निकालोगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट, तो बेटा इस वाली इक्वेशन में देखो क्या कांस्टेंट आएगा? 6y तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपका डेल वी बाय एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, इसमें y आ रहा है ना, डेल बाय डेल एक्स वाई, और इसमें आ रहा है प्लस डेल बाय डेल एक्स 2yz। अब कैसे करेंगे सर? बेटा देखो पहले वाले का क्या बनेगा, x का तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 6y आ जाएगा, माइनस मैंने बताया था x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये टर्म गई। फिर y और z दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर बनेगा g माइनस 0 प्लस 0, तो ये आ गया आपका 6y। ऐसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ऐसे ही बेटा आप क्या निकालोगे? डेल v बाय डेल y निकालोगे। तो y के रिस्पेक्ट में खुद बताओ, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, इसको करोगे तो -1, इसको करोगे तो प्लस 2z, यही होगा y के रिस्पेक्ट में, है ना। y के रिस्पेक्ट में करा तो तीनों में y प्रेजेंट है, तो कांस्टेंट बचा, बस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2z बचेगा। ऐसे ही बेटा z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट होते हैं, तो ये 0, यहाँ पे सिर्फ 2y बचेगा, z का 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू पुट करो, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा कितनी आ गई? एक सेकंड रुको, आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बताओ? हाँ जी, कितनी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा? नेगेटिव ऑफ कितना है? डेल वी बाय डेल एक्स है 6y, तो 6y आई कैप, राइट। फिर ये है डेल वी बाय डेल वाई 6x माइनस 1 प्लस 2z प्लस 6x माइनस 1 प्लस 2z, ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। प्लस ये कितना है? 2y के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये आपका फॉर्मूला आ गया, इतने न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्या था? 1 1 0, x 1 है, y 1 है, z 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z आ जाएगा 0। पुट करो जरा, y क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस कितना होगा ये? 6 माइनस 1 प्लस 0, तो यानी हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5, क्या बनेगा? 5
जे कैप और प्लस वाई है आपका 1, तो प्लस 2 के कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इतने न्यूटन पर कूलम। 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये रहा, और माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस 5 कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आ रही है। और नेगेटिव साइन लगाना ना भूलें, बाहर नेगेटिव साइन लगाना ना भूलें, नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस है, बताया नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस। 652 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये रहा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो कह रहा है को सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है इसके टर्म्स में। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना एक बार, आप ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, और मुझे कमेंट में आंसर बताओ, आंसर कमेंट बताओ, आंसर इन कमेंट्स, है ना, कमेंट में आंसर बताओ, मैं इसका आंसर आपको कमेंट में दूंगा सबको। क्लियर है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना एक बार, सेम क्वेश्चन है, सेम है। क्लियर, अगला क्वेश्चन, ओ हो मजा आ जाएगा अब तो। अरे सर क्या दे दिया ये, सुनो सुनो क्या बोला है। वो कह रहा है 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये डायग्राम में एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू आएगा। वो कह रहा है 4 चार्जेस हैं, वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं, और स्क्वायर की साइड आपको 12 दे रखी है, देख पा रहे हो फिगर में। ये वो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, मिडवे बिटवीन 2 चार्जेस, यहाँ पे प्लस क्यू के बीच में एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करा सबने, पॉज करके ट्राई करा। कैसे करेंगे सर कैसे करेंगे, सुनो देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है, एक सिंगल चार्ज से पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। मुझे डिस्टेंस चाहिए, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने की ही दुविधा थी, बाकी सब तो पता ही, सबको चार्ज तो दे ही रखा है। बेटा इस पॉइंट का यहां से ये पूरा 2L है, तो ये L और ये L हो गया, तो इन दोनों का हिसाब तो मिल गया। इसकी बात करें, इसका A से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बेटा ये 2L है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 5L, ये बनेगा। ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज का कितना डिस्टेंस होगा, रूट में 5 इंटू L। आ गया डिस्टेंस, अब चारों से पोटेंशियल ऐड कर दो, इन दोनों से कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, के क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू अपॉन एल, प्लस इससे कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट 5L, माइनस के क्यू, मैंने बताया था चार्ज को विथ साइन रखा जाता है, और इससे भी इतना ही आएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट 5 इंटू एल। क्लियर है, तो कितना बना ये 2KQ अपॉन एल, माइनस ये भी 2 जाएगा, 2KQ अपॉन रूट 5 इंटू एल, ये बनेगा। कुछ कॉमन ले लो, तो एक काम करो, 2KQ अपॉन एल कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन रूट में 5 लो, 2 लाइन में आंसर आ गया, 2 लाइन में आंसर आ गया। ये आपका टोटल पोटेंशियल बनेगा 2KQ, है ना, के की वैल्यू रख दी, 2KQ अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, ये ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, ये ऑप्शन बन रहा है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था, है ना। तो ऐसे करते हैं बच्चे, है ना, आपको डिस्टेंस निकालने की वो थी बस, बाकी सब कुछ आसान था इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस भी आसान ही था, करना ही क्या था उसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है सबका, बताओ जल्दी कमेंट में, चलें आगे। ओके, अगला क्वेश्चन, ओ हो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर। देखो घबराना नहीं है, ऑप्शन देख के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे बोला है 2 आइडेंटिकल रिंग है, दोनों का रेडियस r है, उनको कोएक्सियली रख दिया r डिस्टेंस है, मतलब दोनों को आमने सामने रख दिया, और दोनों की जो एक्सिस है वो एक है, दोनों की एक्सिस ये है, ठीक है। इस पे चार्ज Q1 कूलम है, इस पे Q2 है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कह रहा है एक छोटे चार्ज को Q को मुझको इसके सेंटर से इसके सेंटर पे लेके जाना है, चार्ज Q को मुझे इसके सेंटर से इसके सेंटर पे लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई बताओ, कितना वर्क करना पड़ेगा भाई बताओ, ये आपसे पूछा है। बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था ना, बेसिक कभी मत भूलना, ये फॉर्मूला बताया था। इसका मतलब आपको VA और VB चाहिए, मतलब A और B पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब बेटा एक चीज सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी भी रिंग से, कोई रिंग है, इस पे चार्ज सपोज Q है, इसका रेडियस आपने ले लिया R, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल चाहिए। तो बेटा ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपसे बोलूं
इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो कि हर चार्ज पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पे तो होगा ना, सोच के देखो ना, रिंग है एक्सियल पॉइंट, तो हर चार्ज का डिस्टेंस बराबर ही तो होगा ना पॉइंट पी से, कितना होगा इतना। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के इंटू टोटल चार्ज अपॉन में कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी भी रिंग से उसके एक्सियल पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होता है। कितना पोटेंशियल होता है बेटा, इतना पोटेंशियल होता है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। और अगर मैं बोलूं कि भाई इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालो तो एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे एक्स 0 हो जाएगा, राइट। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, एक्स 0 रखोगे तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा, के क्यू अपॉन रेडियस। बस ये बात अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था करना, अगर ये बात आपको पता थी। अब सुनो, उन्होंने बोला है कि भाई इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है ना। कैसे करेंगे सर, सुनो 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 कैसे करेंगे। देखो भाई सिंपल सी बात ये है कि आओ क्वेश्चन पे, ये डिस्टेंस आर है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आर है। तो इस रिंग का बी से देखो, ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक तो इस रिंग की वजह से होगा और एक इस रिंग की वजह से होगा। इस रिंग का तो ये सेंटर है, तो बेटा ए पे पोटेंशियल इस रिंग की वजह से हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन आर, और इस वाली रिंग से कितना हो जाएगा, के क्यू 2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस बताओ, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये तो होगा ये डिस्टेंस, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट 2r, यही होगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट 2r, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r। समझे, ये पोटेंशियल आ गया बेटा ए पर। अब ऐसे ही बी पे निकालोगे। सर बोलोगे सर बी पे तो सेम आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, बी इस रिंग का सेंटर है तो इसके वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू 2 अपॉन आर, और इस वाली रिंग से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन रूट 2r, क्योंकि ये डिस्टेंस भी रूट 2r ही है, ये डिस्टेंस ये वाला। तो ए और बी पे पोटेंशियल आ गया है ना। अब दोनों को माइनस करो, करो वी ए माइनस वी बी निकालो, कितना हो जाएगा, के क्यू 1 अपॉन आर प्लस के क्यू 2 अपॉन रूट 2r माइनस के क्यू 2 अपॉन आर प्लस के क्यू 1 अपॉन रूट 2r, यही होगा। हाँ जी, क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लो, 1 माइनस वन बाई रूट 2, और प्लस इसमें के क्यू 2 बाय आर कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाय रूट 2 माइनस 1, ये बनेगा। अब एक काम करो आप, ये क्यू 1 है ना, तो ठीक है, इतना देखो बन रहा है, इतना देखो आपको बन रहा है। अब एक काम करो, कुछ कॉमन ले सकते हो, और रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, और के और आर भी कॉमन ले लो, तो बेटा ये कितना बनेगा, Q1 माइनस Q2 बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने के बाय आर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाय रूट 2, लेकिन बेटा ये 1 बाय रूट 2 माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी 1, जब मैंने Q2 नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि मैंने 1 माइनस 1 बाय रूट 2 लिख लिया, तो अंदर सिर्फ ये बचेगा। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आपको वर्क चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, चार्ज से, तो ये बनेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा बेटा Q1 माइनस Q2। इतना आपका वर्क डन आएगा, देखो जरा, इतना आपका वर्क डन आना चाहिए, आई बात समझ। कौन सा ऑप्शन है सर, कौन सा ऑप्शन है, देखो समझदारी ये दिखा दो कि यहाँ पे बेटा 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी के की वैल्यू भी रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, कितना हो जाएगा बेटा ये, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। सर क्या खतरनाक आंसर आ रहा है सर, हिला डाला, क्या खतरनाक आंसर आ रहा है ये, है ना। अब बताओ कौन सा ऑप्शन में, देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखने में भी वो चाहिए थोड़ी सी, देखो मुझे यही लग रहा है Q1 माइनस Q2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है, आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि माइनस देखो इसी में दिख रहा है, बाकी समय तो पॉजिटिव दे रखा है, जीरो नहीं होगा वर्क। कुछ समझदार अगर बच्चे होंगे तो बेटा जीरो मत लगा देना, पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे अलग अलग है, बराबर नहीं है। हाँ अगर चार्ज सेम होता ना दोनों का,
तब आप बोलते सर वर्क जीरो है, लेकिन चार्ज तो अलग अलग है तो वर्क जीरो नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया बताओ, कमेंट में बताओ आया सबको मजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है भाई कि दो कॉन्सेंट्रिक मेटलिक स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस R1 R2 है, R1 R2 से बड़ा है, दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2। तो कह रहा है पोटेंशियल आपको निकालना है एट ए रेडियस R बिटवीन R1 एंड R2 विल बी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया समझ। देखो क्या बोला है, आपसे बोला है दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं ऐसे, ठीक है, एक रेडियस है बड़े वाले का R1 है, छोटे वाले का है R2, और बड़े वाले पे जो चार्ज है वो Q1 है, छोटे वाले पे Q2 है ना, ये है। बड़े वाले पे चार्ज कितना है बेटा आपका Q1 है, छोटे वाले पे Q2 है। वो कह रहा है इन दोनों शेल के बीच में एक पॉइंट होगा, इन दोनों शेल के बीच में एक पॉइंट होगा P जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। आया क्वेश्चन समझ। देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बात बताई थी, पहले मैं दोनों शेल देखता हूं। बाहर वाले शेल के लिए ये पॉइंट उसके अंदर है, तो बेटा बाहर वाले शेल के लिए जितना पोटेंशियल बताया था अभी, बाहर वाले शेल के लिए जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर होगा। तो बाहर वाले के लिए पोटेंशियल आ जाएगा K(Q1/R), ये बताया था। लेकिन बेटा अंदर वाले शेल के लिए ये पॉइंट उसके बाहर लाई कर रहा है, तो अगर मैं आपसे इनर शेल की बात करूं वो आ जाएगा बेटा K(Q2/R). यहां पे छोटा R आएगा क्योंकि इसके लिए पॉइंट बाहर है ना, छोटे वाले शेल के लिए। तो दोनों को पॉइंट को टोटल पोटेंशियल के लिए बेटा आप क्या करोगे, V1 प्लस V2 कर दोगे, तो K कॉमन आ जाएगा, यह जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R, और K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R। आई बात समझ, आया मजा बताओ। देखो बेटा ये सारी चीजें आपको याद आएंगी पेपर में कि सर ने कराई थी और ये पेपर में ये चीज आ गई है ना, ये चीज निकल के आ गई। तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R। तो वही पूछा कितने टाइम्स है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R। बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना था, आई बात समझ। ओके बच्चा लोग, ओके देखो ये करो, ये वाला ट्राई करो एक बार, ये वाला ट्राई करो, फिर मैं होमवर्क भी दूंगा, आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, ये वाला ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो। वो कह रहा है चार चार्जेस हैं, उनको मैंने स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया जिसकी साइड है √2 मीटर, स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया जिसकी साइड है √2 मीटर। आपको उस स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, आपको उस स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। किसे बताना है, सेंटर पे। कैसे करेंगे सर, दुविधा है, दुविधा है बेटा, दुविधा नहीं है, अफसर है, दुविधा नहीं है अफसर है। हर दुविधा अफसर हो जाती है अगर सोच अच्छी हो, हर दुविधा अफसर होती है अगर सोच अच्छी हो, सोच पॉजिटिव हो। तो ये अफसर है कुछ नया सीखने का। आई बात समझ। देखो जी चार चार्जेस हैं, एक पे रखा है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, एक पे रखा है -2 × 10⁻⁻8 कूलम, एक पे रखा है -3 × 10⁻⁻8 कूलम, और एक पे रखा है 6 × 10⁻⁻8 कूलम। बेटा इसके सेंटर पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। स्क्वायर की साइड दे रखी है, बहुत ही समझदार व्यक्ति था क्वेश्चन बनाने वाला, उसने √2 दे दिया। उसने कहा बेटा तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये √2 मीटर है हर साइड। देखो कितना आसान हो जाएगा करना बेटा, अगर ये √2 है, ये √2 है, तो इसका डायगोनल 2 आ गया। डायगोनल 2 है तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर। बहुत ही समझदार व्यक्ति था क्वेश्चन बनाने वाला, उसने √2 ये 2 हो गया, तो ये 1 ये 1। अब सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, तो इस वाले चार्ज से कितना होगा पोटेंशियल बताओ, टोटल पोटेंशियल। देखो K तो कॉमन आ जाएगा है ना, K की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। Q कितना है 2 × 10⁻⁻8/1 प्लस -2 × 10⁻⁻8/1, यही आएगा, प्लस ये वाला चार्ज 3 × 10⁻⁻8/1, और ये वाला चार्ज प्लस 6 × -3 था ना ये, हाँ
प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 1। लो जी, बस खत्म बात, खत्म बात। के देखो कितना होगा, देखो 10 की पावर माइनस 8 बेटा कॉमन ले लो, आप भी समझदार हो है ना, उससे ज़्यादा समझदार हो बनाने वाले से, आपने आंसर निकाल दिया। 6 ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 से 2 ये कैंसिल, और 6 माइनस 3 ये आपका 3 बनेगा, है ना। अच्छा, अब के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू बताई थी, के कितना होता है बेटा 9, रुको रुको, के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 बताया था, यही तो के होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखो, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 3। के की वैल्यू रखोगे ना तभी तो आंसर बोलेगा। तो 270 और कितना वोल्ट, 270 वोल्ट आपका आंसर बन गया। कितना आसान कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, कितनी आसान थी, 270 वोल्ट आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है बेटा इसका, पहला वाला, पहला वाला। क्लियर है, ठीक है, आ रही है बात समझ सबको। चलो ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो, फिर हम इस सेशन का अंत करेंगे। सेशन का अंत है बेटा, सिलेबस तो भी बहुत बाकी है हमारा, है ना, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं कराता हूँ, भर भर के क्वेश्चन कराता हूँ, भर भर के एमसीक्यू कराता हूँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस हैं, उनको मैंने स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा। वो कह रहा है क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन है, ताकि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाए। कैसे करेंगे, देखो 4 चार्जेस हैं, पॉज करके सबने ट्राई कर लिया। एक है माइनस क्यू, एक है प्लस 2q, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस 2q, छोटा क्यू बड़ा क्यू, बड़ा क्यू छोटा क्यू। सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है, तो बेटा ए साइड ले लो। बेटा अच्छी बताओ, सोच के बताना। सपोज करो ये डिस्टेंस मैंने y ले लिया, निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, y ले लिया, सब सारे चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस मैंने y ले लिया। तो बेटा पोटेंशियल कितना बनेगा, प्लस क्यू से माइनस के क्यू अपॉन वाई, इससे बनेगा 2kq अपॉन वाई, इसका बनेगा माइनस के क्यू अपॉन वाई, और इसका बनेगा 2kq अपॉन वाई, है ना। ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका उसका ये हो गया, और इस वाले का ये हो गया। आप कुछ कॉमन नहीं बेटा, माइनस करोगे तो ये kq अपॉन वाई आ जाएगा, और ये 2 सॉरी नॉट 2 तो गया, माइनस करोगे ना इन दोनों को, तो ये हो जाएगा kq अपॉन वाई। तो बेटा क्या करोगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप क्या करोगे, के प्लस वाई कॉमन, तो q प्लस कैपिटल Q आ गया। अब उसने बोला है, अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है ना, ठीक है। उसने बोला है पोटेंशियल जीरो है, तो उसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q जीरो, तो आप देख रहे हो कैपिटल Q इज नेगेटिव ऑफ स्मॉल q, या नेगेटिव स्मॉल q इज नेगेटिव ऑफ कैपिटल Q। ये आपका आंसर बन रहा है, समझे बात को, पोटेंशियल निकाल के जीरो कर रहा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए आ रहा है। आई बात समझ, ठीक है बच्चों। चलो भाई, अब आप लोगों से विदा चाहेंगे, लेकिन कुछ होमवर्क देके जाएंगे, है ना, होमवर्क देके जाएंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते ना, सेशन में आए हो खाली हाथ चले जाओगे, है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन करना बेटा, एक ये होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में सबके आंसर बताना, कमेंट में सबके आंसर बताना, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात, भावनाएं समझ पा रहे हो दिल की, हाँ सर भावनाएं तो हम बहुत समझते हैं, है ना। चलो भाई, आप लोगों से बेटा विदा चाहेंगे, तो मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।